फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41। 26 अक्टूबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति की। इस चैप्टर को ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये बात हमें पता है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जो क्रांति हुई, उसका कारण लुई 16 यानी कि लुई 16वें की अन्यायपूर्ण नीतियां थी। यानी कि जिस प्रकार से लुई 16 कार्य कर रहे थे वो बिल्कुल भी अन्याय था। लोगों को बिल्कुल भी न्याय प्राप्त नहीं हो रहा था, स्पेशली कौन से लोगों को? जो तीसरे स्टेट से जुड़े हुए लोग थे। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज जो था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला स्टेट था पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग। ये दोनों ही ऐसे वर्ग थे जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि सारा टैक्स तीसरे स्टेट को देना पड़ता था, जिसके अंदर मध्य वर्गीय जनता रहती थी, ज़्यादातर किसान रहते थे। क्योंकि टैक्स का निर्धारण पहले 2 स्टेट के बहुमत के आधार पर हो जाता था, इसलिए तीसरे स्टेट ने मांग रखी कि उनके मतों को अलग से देखा जाए। यानी कि देखो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उसे तो कोई मतलब टैक्स नहीं देना, वो डिसाइड भी वही कर रहे हैं कि कितना टैक्स होना चाहिए। तो जो तीसरा स्टेट था उसने ये डिमांड रखी कि भाई हमारे वोटों को अलग से इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि टैक्स तो हमें ही देना पड़ता है, तो हमारा जो डिसीजन है उसको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जिसे लुई 16 ने ठुकरा दिया। और इसी के बाद ये क्रांति की शुरुआत हुई। बास्तिल के किले पर हमला करके वहां से हथियार छीन लिए गए और 7 कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। किसने किया? ये तीसरे स्टेट के लोगों ने। वहीं अगर हम एमसीक्यू बेसिस की बात करें तो जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट टर्म ऐसे ही आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? अभी हमने पढ़ा जैसे कि 14 जुलाई 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था? तो 3 भागों में बचा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, तो किस वर्ग को टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी? तो तृतीय वर्ग का था, जिसको टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी शासन पद्धति थी? तो क्रांति के समय जो फ्रांस था वहां पर राजशाही पद्धति थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वहीं 5वां प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? क्योंकि तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण ये जो क्रांति थी इसका उदय हुआ। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।